हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु 26वां अध्याय का जो पार्ट 2 है, अर्थात लास्ट जो पार्ट है इस अध्याय का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि कृष्ण की बंशी का जो महिमा है, जहाँ तक उनकी बंशी का संबंध है भगवान श्री कृष्ण की, कहा जाता है कि इस अद्भुत यंत्र की ध्वनि से बड़े बड़े मुनियों के ध्यान भंग हो जाते हैं। मुनियों का जो ध्यान है वो बहुत कंसंट्रेटेड होता है, आसानी से भंग करना आसान नहीं है। इंद्र भी मुनियों के जो तपस्या है उसको भंग करने के लिए कठोर श्रम करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से उनका ध्यान भंग हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण की लीलाएं इतना मनोहारी है, या उनकी बंशी, कि किसी का भी ध्यान भंग हो सकता है, भले ही वो कितना ही पक्का ब्रह्मवादी ही क्यों ना हो। शुकदेव गोस्वामी भी घोर ध्यान में मग्न थे, लेकिन जब उन्होंने व्यासदेव के शिष्यों के द्वारा गाया हुआ कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के सौंदर्य के ऊपर, कृष्ण के गुणों के ऊपर जो श्लोका है वो श्रवण किया, तो उनका ध्यान, उनका समाधि टूट गई। वो सोचने लगे, भला कौन इतना सुंदर है, कौन इतना गुणी है, इंटरनली और बाहर से एक्सटर्नली भी केवल कृष्ण ही सबसे सुंदर है। तो इस प्रकार अपनी दिव्य कीर्ति का विश्व भर में प्रचार करके कृष्ण मानो कामदेव को ललकार रहे हो, क्योंकि कामदेव के प्रति हर कोई आकृष्ट होते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति जो है अनेक हजारों कामदेव भी आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कृष्ण की बंशी की 3 प्रकार बताया गया है: वेणु, मुरली तथा वंशी। वेणु जो होती है बहुत छोटी होती है, या 6 इंच, बहुत छोटी, 6 इंच से अधिक लंबी नहीं होती, और इसमें बजाने के लिए बहुत सारे छेद होता है। मुरली जो होता है वो 18 इंच लंबी होती है, और इसके जो सिरे हैं कोने में उधर एक छेद रहता है, और पूरे शरीर में 4 छेद होता है। मुरली से बहुत ही आकर्षणीय ध्वनि प्रकट होती है। और जो वंशी है वो 15 इंच लंबी होती है। वंशी में 9 छेद होता है। कृष्ण समय समय पर जो भी आवश्यकता उनको लगे, तीनों प्रकार के वंशियों को बजाते थे। कभी वेणु बजाए, तो कभी मुरली, तो कभी वंशी। और कृष्ण के पास तो ये तो 18 इंच की बात हुई है ना, कि मुरली 18 इंच की है। कृष्ण के पास इससे भी लंबी वंशी थी, जो महानंदा या सम्मोहिनी कहा जाता है। और उससे भी बड़ा अगर वंशी है कृष्ण के पास, तो उसको आकर्षणी कहा जाता है। और इससे भी और बड़ी वंशी को आनंदिनी कहा जाता है। आनंदिनी वंशी जो सबसे बड़ी है, वो ग्वाल बालों को बहुत मनोहारी लगती थी, और या उसको अगर टेक्निकल भाषा में बोलना है तो उसको वंशुली कहा जाता है। कभी कभी ये वंशियाँ मणियों से जटित होती थी, और कभी ये संगमरमर की बनी होती, तो कभी खोखले बांस की। मणि जटित वंशी सम्मोहिनी कहलाती है, जिसमें मणि लगा हुआ हो उसको सम्मोहिनी कहा जाता है। और सोने से बना वंशी को आकर्षणी कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है, या कथा भी होता है, तो बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि कृष्ण की वंशी किससे बनी है, बताइए। तो कृष्ण एक वंशी तक सीमित नहीं है, जैसा कि आज हमने पढ़ा। कृष्ण की वंशी सोने का बना होता है, जो आकर्षणी कहा जाता है। कृष्ण की वंशी जो है संगमरमर का बना होता है, या कभी वंशी में मणियों से जटित होता है, तो उसको सम्मोहिनी कहा जाता है। और कभी कभी खोखले बांस की वंशी भी बजाते हैं। खोखले बांस मतलब बेम्बो से बना हुआ है, और अंदर जैसे खोखला होता है ना, वैसा। तो बांस की, संगमरमर की, सोने की, मणि की, सभी की वंशी कृष्ण के पास है। और वेराइटीज ऑफ है, वेणु है, मुरली है,
वंशी है, वंशुली है, सम्मोहिनी है, आकर्षणी है, आनंदिनी है, ये सारे वंशियों का नाम है। तो वेराइटीज ऑफ बांसुरी कृष्ण के पास है। कृष्ण का श्रृंग, कृष्ण बिगुल बजाने के लिए भैंस के सींग की तुरही का प्रयोग करते थे, और आज भी यहाँ पे भी धरती पे भी लोग जो है यूज़ करते हैं। खासकर अगर आप असम साइड में जाएंगे तो जो भैंस के सींग से बना हुआ तुरही वो लोग यूज़ करते हैं। स्पेशल एक फेस्टिवल है बिहू, उसमें बजाते हैं। और ये सब वाद्य यंत्र एक्चुअली गोलक धाम के ही से ही आया है, क्योंकि हमारा जो ये भौतिक संसार है वो आध्यात्मिक संसार ही की ही विकृत प्रतिबिंब है। तो यहाँ ये वाद्य यंत्र जो है, जो भैंस की सींग से बनाया जाता है, बहुत चमकीला होता है। कृष्ण का जो श्रृंग है और सुनहरे पट्टों से मंडित होता था। इसके बीच में एक छेद रहता था, और इस संदर्भ में एक गोपी का नाम है तारावली। तारावली नामक गोपी के विषय में एक श्लेष प्रयुक्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि तारावली को कृष्ण की वंशी रूपी विषैले सर्प ने डस लिया। अर्थात कृष्ण की बांसुरी सुनकर वो एकदम जैसे मुग्ध हो गई, जैसे किसी को नशा हो गया हो। जैसे सांप के काटने से व्यक्ति का जो आवाज़ है जो कि बीच चढ़ जाता है, एक तो नशा सा छा जाता है और आवाज़ भी जो है कांपता है। तो ऐसे ही बताया गया कि तारावली को जैसे कृष्ण की बांसुरी जो बांसुरी है उसको विषैले सर्प के साथ बताया गया है कि डस लिया है। तब इस विष को समाप्त करने के लिए उस गोपी ने कृष्ण के हाथ के इस श्रृंग से उत्पन्न नाद रूप दूध को पिया। यानी जो श्रृंग है कृष्ण के, जिसको भैंस की सींग से बनाया गया है, उसका जो है उन्होंने वो सुना, फिर तुरही का वाद्य यंत्र का नाद सुना, लेकिन उस विष को उतरने की जगह और हजारों गुना बढ़ गया। ये विष जो बताया गया है एक्चुअली ये एक समझाने का तरीका है कि कितना प्रगाढ़ आनंद है कृष्ण के श्रृंग जब कृष्ण बजाते हैं या बांसुरी बजाते हैं। कृष्ण के नुपुरों का भी एक विशेष आकर्षण होता है। जब छोटा बच्चा, पहले छोटे बच्चे को भी नुपुर पहनाया जाता था, और आजकल तो कोई जूता पहनाता है जिसमें पॉम 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 आवाज़ आता है, कहाँ जा रहा है बच्चा पता चलता है। लेकिन एक्चुअली नुपुर पहनाया जाता था, और कमर में भी कई लोग बांध देते थे जिससे छनक छनक आवाज़ आए और बच्चा कहाँ घूम रहा है पता चले, क्योंकि छोटा बच्चा है, पता नहीं चलता, बोल नहीं सकता। तो कृष्ण के नुपुरों का विशेष आकर्षण है। कोई साधारण बच्चा पहने और कृष्ण स्वयं पहने नुपुर। यशोदा के जब यशोदा माता के आंगन में जब वो आवाज़ आता है कृष्ण के नुपुर की, सबको बहुत ही आनंद वर्धनकारी होते हैं, भावों का उद्दीपन करने वाले होते हैं। एक बार किसी गोपी ने अपनी सखा से कहा, हे सखी, जब मैंने कृष्ण के पाद नुपुरों की ध्वनि सुनी तो मैं उन्हें देखने के लिए तुरंत घर से निकल आई। तो कृष्ण के चरण के जो ध्वनि है उसको सुनने मात्र से ही कोई घर के अंदर नहीं रह सकता। वो गोपी तुरंत जो है घर से निकल आई, किंतु मुझसे पहले ही मेरे घर के गुरुजन वहाँ उपस्थित थे, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकी। तो पहले और अभी भी ऐसा है कि जो बड़े जैसे ससुर है या बड़े कुछ लोग हैं इकट्ठा हुआ है और आंगन में है, तो बाहर कृष्ण के नुपुर की ध्वनि तो सुनी, वो बाहर जाना चाहती थी गोपी, पर वो नहीं जा पाई। कृष्ण के शंख के ऊपर बताया गया है कि कृष्ण के शंख का नाम पांसजन्य है, और इसका उल्लेख भगवत गीता में भी हुआ है। कुरुक्षेत्र ने युद्ध के पूर्व भी पांसजन्य शंख बजाया था। कहा जाता है कि जब कृष्ण इस दिव्य शंख को बजाते हैं तो इतना, कृष्ण का शंख जब बजता है तो भक्तों के हृदय में आनंद की लहर उठ जाती है। लेकिन जब कृष्ण का शंख ऐसे बजता है तो जो गलत लोग हैं, जैसे असुर है, या उनका असुर का हृदय थर थर कांपने लगते हैं। कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में शंख बजाया तो कौरवों के पक्ष के हृदय कांप उठे, और जब द्वारका में प्रवेश करने से पहले, जब कृष्ण लौटे थे हस्तिनापुर से, द्वारका में प्रवेश करने से पहले जब शंख बजाया तो सारे द्वारकावासी के हृदय में आनंद की लहर झूम उठी। जो भी कर रहे थे, कोई खा रहे थे तो भी भाग के आए,
कोई सो रहे थे तो भाग के आए, किसी भी हालत में जो है वो रुक नहीं पाए अंदर। इतना आकर्षण है कृष्ण के शंख का। लेकिन असुर पत्नियों का गर्भ गिर जाते हैं। तो कृष्ण के शंख का भी इतना आकर्षण है कि जो भक्त है उनको तो बहुत अच्छा आनंद लगता है, लेकिन असुर पत्नियों का गर्भ गिर जाते हैं। असुर पत्नियों में किसका कौन सा बच्चा आएगा? असुर बच्चा आएगा, तो गर्भ गिर जाता है। और देव पत्नियों का सभी प्रकार से कल्याण होता है। इस तरह कृष्ण का शंख बजता तो उसका नाद पूरे विश्व में गूंज जाता। तो जो अच्छे लोग हैं उनका कल्याण होता है, जैसे देवताओं के पत्नियों का कल्याण होता है और असुरों के पत्नियों का नुकसान होता है, यानी उनके बच्चे गिर जाते हैं। कृष्ण से बहुत भयभीत हो जाते हैं ना, क्योंकि जो भी कृष्ण अभी भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण के लिए घर में शंख बजाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने से क्या होता है, जब आसुरिक शक्ति है ना वो खत्म हो जाता है आपके घर में या आसपास जो है। शंख की जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती है या आसुरिक लोगों का हृदय काँप उठता है, लेकिन जो भक्त है उनके हृदय में आनंद की लहर झूम उठती है। लेकिन बात ये भी है, जैसे आप ऐसी जगह पे है, बहुत क्लोजली नेबर्स हैं और उनको पसंद नहीं है आपका शंख बजाना, तो आप धीरे से बजा सकते हैं, बहुत लंबा और ज़ोर से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि नेबर्स को भी हमें ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे भी परेशानी देखा जाता है। तो कृष्ण के पद चिन्ह, भागवतम में कहा जाता है कि जब अक्रूर कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वृंदावन की भूमि में कृष्ण के सुंदर पद चिन्ह है। कृष्ण के पद चिन्ह का एक विशेष महत्व है, अलग अलग चिन्ह है, चरण चिन्ह है, उससे पता चलता है कि कृष्ण के चरण चिन्ह है। तो इन्हें देखकर ही, कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर ही अक्रूर का जो है प्रेम भाव उमड़ पड़ा और जैसे रोमांचित हो उठे वो, आंखों में आंसू आ गए अक्रूर के और भाव विभोर होकर पृथ्वी पर, रथ से कूद गए, पृथ्वी पर जमीन पर कूद गए और कहने लगे, अरे यह कितना अद्भुत है, ये कितना अद्भुत है। गोपियों ने भी जब जब कृष्ण ने तो पूरा वृंदावन जो है घूमते रहते थे, तो कृष्ण का पदचिन्ह बहुत जगह पे छप जाता था। तो गोपियों ने भी यमुना तट पर जाते समय धूल में कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर ऐसे ही भाव विभोर हो उठती थी। तो कृष्ण के प्रेम में जो है उनका पूर्ण भाव व्यक्त हो उठता था। और जब कृष्ण वृंदावन की भूमि पर चलते तो उनके तलवे में जो भी चिन्ह है, ध्वज, वज्र, मीन, अंकुश, कमल, ये धूल पर मुद्रित हो जाते थे और इन चिन्हों को देखकर भक्त का हृदय जो है गदगद हो उठता था। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी माता जो है, जो कृष्ण की पत्नी है, जहाँ जहाँ कृष्ण, तो खाली चरण चिन्ह तभी तो बनेगा जब कृष्ण खाली पैर चल रहे हैं। तो कृष्ण खाली पैर चलते रहते हैं, तो पृथ्वी को लगता है कि कहीं कंकर में या कोई हार्ड अगर जमीन आ जाए, कृष्ण को इतना कोमल है ना कृष्ण का चरण, तो बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट, कहीं चोट ना आ जाए। तो जहाँ जहाँ कृष्ण चरण रखे वहाँ वहाँ जो है जैसे कोई कॉटन हो, ऐसे धूल पृथ्वी ऐसे अपने आप को बदल देती थी। तो ये पृथ्वी देवी का सेवा था कृष्ण के प्रति। कृष्ण की लीला स्थल, एक भक्त ने कहा है, ओह मैंने अभी भी वे अद्भुत स्थल नहीं देखे जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की थी, किंतु मथुरा नाम सुनने मात्र से ही भक्त के हृदय में जो है प्रसन्नता दौड़ जाती है। मथुरा, वृंदावन या भांडीर वन या कोई भी ब्रज में जो वन है, इन सब लीला स्थलियों के बारे में श्रवण मात्र से ही वो भाव में उद्दीपित हो उठते हैं। कृष्ण का जो प्रिय पौधा है तुलसी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, इसलिए जब हम तुलसी तोड़ते हैं तो हम ये मंत्र बोलते हैं जिससे तुलसी को ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि तुलसी कोई साधारण पौधा जैसा नहीं कि अनकॉन्शियस, सबसे ज़्यादा कॉन्शियस है वो, तो और कृष्ण की सेवा में लगी हुई है निरंतर। तो पत्ता तोड़ने से पहले हम बोलते हैं, अमृत कृष्ण तुलसी अमृत जन्मसी, सदा त्वम केशव प्रिया, केशवार्थम चिनोमि त्वम वरद भाव शोभने। तुलसी अमृत जन्मसी, हे तुलसी देवी आपका जन्म अमृत से हुआ है। सदा त्वम केशव प्रिया, केशव मतलब कृष्ण, सदा त्वम सदा ही आप कृष्ण के प्रिया है। केशवार्थम चिनोमि त्वम, केशव के लिए, कृष्ण की ही सेवा के लिए मैं आपका पत्ती या मंजरी तोड़ रही हूँ या तोड़ रहा हूँ।
वरद भाव शोभने, कृपया वरदान प्रदान करें। जब ऐसे बोल के हम तुलसी पत्ता तोड़ते हैं तो तुलसी को कितना कष्ट नहीं होता। तो ये ज़रूर बोलना चाहिए। और कृष्ण को तुलसी दल और उनकी मंजरियाँ अत्यंत प्रिय है। अगर हम कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम रोज कृष्ण के चरणों पर तुलसी दल चढ़ाएं। और जब मंजरियाँ निकल आती है ना, छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन जो फूल तुलसी में जो आता है, वो तुरंत ही जैसे ही निकले तुरंत ही कृष्ण के चरण में चढ़ा दे, कोमल कोमल अवस्था में ही। क्योंकि तुलसी में अगर मंजरियाँ हम रखने देते तो तुलसी को बहुत बर्डन होता है, सारा शक्ति जैसे खींच लेते हैं और खुजली होती है तुलसी को। तो मंजरी इसलिए जैसे ही नया नया मंजरी निकले कृष्ण के चरण में चढ़ा देना चाहिए। कृष्ण को बहुत पसंद है। और कोई भी फूल, कितना भी बेस्ट से बेस्ट फ्लावर भी है ना, वो मंजरी के सामने कृष्ण उनका कोई गिनती नहीं करते। कृष्ण को तुलसी मंजरी यानी तुलसी का फूल इतना प्रिय है। तो चूंकि तुलसी की मंजरियाँ कृष्ण के चरण चिन्हों पर अर्पित की जाती है, अतएव एक भक्त ने तुलसी की मंजरियों से एक बार ये प्रार्थना की कि वे भगवान के चरण कमलों की कुछ सूचना दें, क्योंकि हमेशा जो कृष्ण के चरणों में रहते हैं वही सूचना दे सकते हैं ना। भक्त को उम्मीद थी कि तुलसी की मंजरियाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा के विषय में अवश्य ही कुछ जानती होंगी, क्योंकि निरंतर कृष्ण के चरण कमलों पर वो मंजरियाँ रहती है। कृष्ण के भक्त जो है, कृष्ण के भक्त के दर्शन से ही हम पवित्र होते हैं। इसलिए मैक्सिमम हमें कृष्ण के भक्तों की ही साथ रहना चाहिए, संगति करना चाहिए। कभी कभी भगवत भक्त का दर्शन करके भक्त परम हर्षित हो जाता है। और जब ध्रुव महाराज ने नारायण के 2 पार्षदों को देखा कि उनको लेने आए हैं ध्रुव महाराज को, तो वो आदर और भक्ति से वशीभूत होकर तुरंत खड़े हो गए और हाथ जोड़कर खड़े रहे। बहुत सारा भाव प्रेम उमड़ आया कि अरे वाह, मतलब 36,000 साल उन्होंने पृथ्वी पर राज किया कृष्ण ने, क्योंकि उनको बोला था ऐसा करने के लिए। उसके बाद भगवान ने वैकुंठ से 2 दूतों को भेजा जो कृष्ण के भक्त हैं। तो उनको देखते ही प्रेम उमड़ पड़ा उनके हृदय में और भाव के कारण वो कुछ बोल नहीं पाए, बस हाथ जोड़कर ऐसे खड़े रहे। तो कभी भी ऐसा अगर हो, अगर भक्त सामने आए तो हमें उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो भी हरे कृष्ण भगवान का नाम लेना चाहिए, तो भी पूर्ण हो जाता है उनका जो स्वागत है वो। क्योंकि भक्त भगवान के नाम सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक गोपी कृष्ण के मित्र सुबल को संबोधित करते हुए कहती है, हे सुबल, मैं जानती हूँ कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं और तुम उनके साथ हंसी मजाक करते रहते हो। कुछ दिन हुए मैंने तुम दोनों को एक साथ खड़े देखा था। तुम कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रखे थे और तुम दोनों प्रसन्नता से हंस रहे थे। तो वो गोपी बोल रही है क्योंकि कृष्ण के साथ जो भी रहते हैं वो भी भक्त को अत्यंत प्रिय होते हैं। कृष्ण के साथ जैसे इस धरातल पे जो भी भक्ति में लगा हुआ है वो सभी हमारे अत्यंत प्रिय होना चाहिए। तो गोपी की आंखों में आंसू आ गए जब कृष्ण के मित्र को भी देखा, तो भी कृष्ण का स्मरण हो जाता है। कृष्ण की भक्ति, कोई कितनी भक्ति में है वो पता चलता है जब उसको देखने मात्र से किसी भी व्यक्ति को कृष्ण का स्मरण हो जाए, वो कृष्ण भक्त है। तो कृष्ण का ही स्मरण मन में, कृष्ण का ही प्रेम हृदय में, कृष्ण का ही नाम मुख में, तो कृष्ण का ही जो कृष्णमय है पूरी तरह, उनको देख के किसको भला कृष्ण स्मरण नहीं हो आएगा। तो वो कृष्ण भक्त है जिनको देखकर परम हर्ष होता है। क्योंकि ऐसे वैष्णव भजन में भी गाया गया है, गंगारा परशा हइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्रा करो ए तुम्हार गुण। गंगा नदी का भी बहुत बार स्पर्श करने के बाद या गंगा नदी के किनारे जाके स्पर्श करने के बाद कोई पवित्र होता है, लेकिन हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव गण, आप तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं व्यक्ति को। तो कि कृष्ण स्मरण के कुछ विशेष दिन होता है
जैसे कि जन्माष्टमी है जिसमें कृष्ण ने जन्म लीला की थी, और जन्माष्टमी का ये दिन भक्तों के लिए बहुत ऐश्वर्यमय उत्सव है। भारत में प्रत्येक हिंदू घर में यह आज भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जन्माष्टमी। कभी कभी जो है लोग वृंदावन चले जाते हैं या स्पेशल जगह पर चले जाते हैं या बहुत बड़ा पंडाल वो करके जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। एकादशी के दिन भी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उमड़ता है, क्योंकि ये एकादशी भी कृष्ण उत्सव में ही शामिल होता है। तो इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु का 26वां अध्याय आज समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।